बिल्कुल, जैसा आप कह भी रहे हैं, टाइट कपड़े भी करती है योग मुद्रासन पूनम शुक्ला। हमारी बॉडी के नेचुरल पोर्स में हवा के प्रवाह को रोक देते हैं। बहरहाल अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि टाइफाइड जब किसी को होता है तो उसकी भूख मर जाती है, और भूख मरने का सीधे असर अगर कहीं दिखाई देता है तो वो है व्यक्ति का शरीर। थोड़े दिन में कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अब इसका क्या उपाय है? कैसे हम अपनी भूख को बढ़ाएं टाइफाइड के दौरान? तो देखो, ये लिवोग्रिट लिवामृत के अलावा जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी ले। लिवोग्रिट खाली पेट 2-2, लिवामृत खाने के बाद ले लें। फैटी लीवर, भूख कम लगना और लीवर की सक्रियता कम हो जाना, उसके लिए ये रामबाण औषधियाँ हैं लिवोग्रिट लिवामृत। फिर इस सर्वकल्प, ये भी भूख को अच्छा लगाता है। और ये ज्वरनाशक भी ऐसा ही है। ज्वरनाशक में देखो इसके द्रव्य क्या है, गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीम, अश्वगंधा, तुलसी, जल नींबू और हल्दी। अब ये सारी चीज़ें अंदर के सिस्टम को अच्छा करती है। और भूख बहुत कम लगे ना तो हम ये लिवामृत ये भी पिला देते हैं, बच्चों से लेकर के बड़ों तक को। ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये लिवामृत पिलाते हैं। ये लिवामृत भी, और बहुत कमज़ोरी आ गई तो हमने कहा ये लिवोग्रिट और लिवामृत के साथ साथ ये जो है इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट, ये तो ज़बरदस्त हैं। इतनी ज़बरदस्त हैं कि इनसे तो फिर ये योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करा देते। कमजोरी और मुनक्का, खूब कला, अंजीर आदि, ये सारी चीज़ें पेट को अंदर से ठीक करने के साथ कमजोरी को भी ठीक करती है। तो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा भिगो करके ले लें। थोड़ा अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ों का जूस पी लें। 5 तो ड्राई फ्रूट हम बताते हैं, और गाजर, अनार, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ों का जूस बताते हैं। हीमोग्लोबिन 6 से 12 हो जाता है 1 सप्ताह में ही। ये बड़ी बात है, लोगों का आश्चर्य होता है। और बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये 5 ड्राई फ्रूट भिगो करके थोड़ी सी मात्रा में 2-2, 3-3 नग, और सुबह पीस करके पी लेते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कमजोरी तो रह ही नहीं सकती। अब एक चीज़ और बच जाती है, फेफड़े के कमजोरी होने से भी, टाइफाइड से लेकर के धीरे धीरे फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो फिर पाचन भी कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, और फेफड़े के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स पर असर पड़ता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। तो इसके लिए फेफड़ों को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये तो सब करना ही करना है। श्वासारी, क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी ये गोल्ड, ये हमें रोज़ बताना पड़ता है। ये सब रोज़ रखते भी हम यहाँ। ये श्वासारी वटी, और ये श्वासारी प्रवाही, और ये श्वासारी गोल्ड, और जिनके ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है उनको कंठामृत भी दे देते हैं। और ये श्वासारी क्वाथ, ये ज़बरदस्त है जी। ये बातें छोटी छोटी हैं। जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होते हैं उनको तो फिर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है। कभी भी उनको पहले निमोनिया, बाद में टाइफाइड, किसी भी बीमारी के बुखार, मतलब इतनी सारी शाखाएं होती हैं, बुखार रहता है जी। एक बीमारी से दूसरी बीमारी तक कब वो बीमारियां पहुंच जाती है, इसलिए हमें हर बारीक से बारीक पहलू को आपसे समझना पड़ता है। स्वामी जी, टाइफाइड की वजह से आंतों में सूजन की भी परेशानी होती है, पेट में भारीपन बना रहता है, इसके लिए क्या परमानेंट उपाय है? देखो, आंतों की सूजन के लिए परमानेंट उपाय है पुनर्नवा। पुनर्नवा कहते ही पुनर्नवारिष्ट भी पिलाते हैं, पुनर्नवा का क्वाथ भी पिलाते हैं, पुनर्नवादी मंडूर भी देते हैं। अब तीनों में से जो जिसको मिल जाए, मिट्टी पट्टी भी करवाते हैं, और वाटर थेरापी में उसको टब स्नान भी करवाते हैं। और मिट्टी पट्टी ना भी रखें तो कम से कम ऐसे जो टॉवेल होता है उसको पानी में भिगो करके ऐसे पेट पर बांध देते हैं। और ये पिंडली दबा भी लेते हैं। ये जो पिंडली है ना, इसको ऐसे दबा लेते हैं। जैसे कुलविंदर कह रही थी कि पता तब लगता था टाइफाइड का जब पिंडलियाँ दुखने लगती थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे। और इसके लिए फिर पवन मुक्तासन, ये बहुत अच्छा आंतों की सूजन के लिए। आंतों की सूजन के लिए पवन मुक्तासन ऐसे आराम से कर लें,
कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ, तो पुनर्नवारिष्ठ 4-4 चम्मच खाने के बाद ले लें। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लें और पुनर्नवा साठी बोलते हैं, इसका शाक भी खाते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में। साउथ में भी अभी पुनर्नवा का विशेष रूप से उपयोग करते हैं लोग। तो ये उसका कसाय पीते हैं, तो उसको उकाड़ा बोलो, कसाय बोलो, जसांदा बोलो, पुनर्नवा बहुत ज़बरदस्त। आंतों की सूजन 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। और ये जो मुनक्का खूब कला अंजीर बता रहे हैं ना, चटनी बना करके इसका काढ़ा पीना, ये भी आंतों की सूजन को ही दूर करता है। इसको आंत्र ज्वर ही कहते हैं, टाइफाइड को हम आयुर्वेद में। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़े ज़बरदस्त है। तो आंतों की सूजन पूरी ख़त्म हो जाएगी। मीनाक्षी जी जो हमने उपाय बताए, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवा क्वाथ और पुनर्नवा रिष्ट का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।